फ्लड से जो भारी नुकसान हुआ है प्रदेश में, उसके लिए उस पर चर्चा के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे, हम स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे। बाकी कॉलिंग अटेंशन जो है हम लेके आएंगे बेरोजगारी पर, और सीईटी के उसमें जो धांधलियां हो रही हैं, सरस्वती नदी की खुदाई करने के बारे में, दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार, बाजरे की फसल में नुकसान के बारे में, बाढ़ समस्या मुआवजा वो उसके लिए, और परिवार पहचान पत्र की कमियां उनकी धांधले के लिए, कर्मचारियों में क्लर्क वेतनमान व अन्य संबंधित समस्याएं, शिक्षा की चिंताजनक स्थिति, प्रॉपर्टी आईडी का जो विषय है उसके लिए, और सरकारी ऋण कोऑपरेटिव जो है मल्टी उसमें, और खाद्य बिक्री अपेक्स सोसाइटीज़ में जो हो रहा है उसके उसमें एक आयुष्मान में धांधलियाँ, किसान बीमा में जो धांधलियाँ हो रही हैं, और शामलात व जमूला मालकान आदि ज़मीन को पंचायत के नाम करने के बारे में जो है, ये मुख्य तौर पे हम लेके आएंगे प्रस्ताव। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इसकी सरकार की जो विफलताएं पे, जैसे मान लो नूह का है, नूह में क्या हुआ, क्या कारण थे, और क्या उसका वो हुआ, किसने ये षड्यंत्र रचा, उसके लिए हमने हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं हम बार बार। सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, किस बात से घबराए हुए हैं ये, उसको स्वीकृत करना चाहिए। और जैसे आपका कानून व्यवस्था की आप लें तो जो प्रधानमंत्री की वो एसपीओ है, सोशल प्रोग्रेसिव जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा सबसे अनसेफ स्टेट उन्होंने डिक्लेयर करी है। इसी प्रकार से आज तक जो फ्लड का जो हुआ, मुख्य बात बता रहा हूँ। फ्लड में जैसे आपका कौशल्या डैम है, एक डैम सेफ्टी एक्ट बना 2021 में, उसके अनुसार पहले इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, और उसकी इंस्पेक्शन हुई, और जिसने इंस्पेक्शन की उसने एक रिपोर्ट दी कि वहाँ 6 गेट हैं, लेकिन 2 ही ऑपरेटिव हैं, 2 ही खुले थे वहाँ के उसमें। अगर वो ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ 20-20 फुट के गड्ढे हो गए, और इस लापरवाही से कौशल्या डैम टूट सकता था, और डैम टूट जाएगा तो बर्बादी आ जाएगी। तो इस प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, कहीं ड्रेन साफ नहीं हुई और नहीं हुए, इस किस्म के वहाँ पर हैं। और इस सरकार ने जो है 1,43,000 जो गरीब आदमियों के मकान थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना, वो नहीं दिए, सरेंडर कर दिए 1,40,000 मकान, और वो यूपी गवर्नमेंट ले गई और हमारे वो रह गए। इसी प्रकार से एक और हाउसिंग स्कीम होती है जो जिसको कहते हैं आपको बेनिफिशरी लेड स्कीम, उसमें भी जितने मकान बनने चाहिए थे उसके 20% भी नहीं बने। मैं डिटेल आपको कहोगे दे दूंगा, 1 मिनट पकड़िए।
ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट प्रपोज बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सरेंडर 1,30,879 जो मैं कह रहा था ना हाउसेज एंड curtailment of 7,354 houses in 19 affordable housing in partnership AHP project. It is, however, in the last several years, the Haryana government has been incompetent to start 82 sanctioned AHP and C2 slum redevelopment projects. ये रिपोर्टेड इनमें गार्डियन ऑफ डेली गार्डियन की रिपोर्ट है। वो तो वहाँ मिनिस्ट्री की है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है PMA भाई उसकी वो है। जैसे 100 गज के प्लॉट हमने चिंतित किए थे हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100 गज के प्लॉट और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दिए थे अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। जो गरीब आदमी की हाउसिंग होती है वो भी सरेंडर कर दी। तो ये और जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक उसको हम छत देंगे हैं। हाँ हर सिर पे छत होगी। तो आज आप खुद देख रहे हैं ऐसी स्थिति है। तो ये जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इसी प्रकार से और सारी स्कीमों में ये बिल्कुल विफल। और जो इन्होंने मैं पढ़ रहा था इनका स्टेटमेंट आया था जो ये इलीगल माइनिंग की वजह से जो जमुना रास्ता बदल गई और वहाँ किसानों के खेत में सारी सिल्ट जम गई, जो रेत जमा हुआ है उसको ऑक्शन करेंगे, अलॉट करेंगे 10 लाख रुपए से जिसका ज़्यादा होगा उस पर तो शेयर देंगे किसान को। हाँ बताओ, उसकी तो फसल भी गई, ज़मीन भी गई और सरकार उसमें भी कमाई की सोच रही है। उनकी सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी गलती से क्या है रेत साफ कराएं और किसान को लिबर्टी दें। और इसी प्रकार से फर्टिलाइज़र की कमी है, उसके लिए जूता बाजारी हो रही है हर जगह। महंगा तो हो ही गया, फर्टिलाइज़र की है। प्रधानमंत्री फसल योजना में भी आप देखें प्रीमियम कितना लिया है और कंपनसेशन कितना दिया है। ये सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कमाई का साधन बना हुआ है, किसान को कोई फायदा नहीं। और ये जो जैसे मैंने कहा परिवार पहचान पत्र है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब सरकार ने MSP नहीं देनी तो और उसके झगड़े में फंसा रहे हैं किसान को। मेरी फसल मेरा ये सार बिल्कुल विफल वो है सरकार। बाकी यही है मुख्य इशू। तो आपको यही बताने थे असेंबली में क्या हुआ और बाकी सारे इश्यूज जो हैं हमारे विभिन्न साथी उठाएंगे। हमने 100 गज के प्लॉट चिन्हित किए थे भाई, 7 लाख आदमी को 100 गज के प्लॉट देने चाहिए। उसमें से 3,82,000 में दे दिए थे 2014 तक। इन्होंने एक भी नहीं दिया। डेवलप करके प्लॉट दे रहे थे हमने, डेवलप करके प्लॉट दिए थे। जो अपनी विफलताएं होती हैं उसको छुपाने के लिए ऐसा ही कहते हैं। ये सरकार की वो है, कांग्रेस
यह आम पार्टी की सरकार नहीं है। ये जिम्मेवारी सरकार की कानून व्यवस्था रखने की। और यहाँ मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम तो हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसी वास्ते असुरक्षित हो गया हरियाणा का। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हरियाणा में है। तो ये उनकी जिम्मेवारी है, जबकि वहाँ पर जो है सीआईडी के इंस्पेक्टर क्या, मैंने पढ़ा है इंटेलिजेंस का था कि उनका पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ इस किस्म की चल रही है, यहाँ ऐसा हो सकता है, टकराव हो सकता है। एक भी प्रिवेंटिव कदम नहीं उठाया सरकार ने। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब है? कांग्रेस का तो बयान सिर्फ रहा कि शांति रखो, भाईचारा बनाए रखो। किसने? या कोई भी दे, धनखड़ भी तो मतलब उसी पार्टी की सरकार है ना, तो सरकार की पार्टी है ना सरकार। ये तो अच्छी बात है। ये मतलब अपनी तो करके लिए यहाँ के होम मिनिस्टर विज साहब वो कहते 3 बजे तक मेरे को पता ही नहीं लगा, किसी ने सरकारी तंत्र ने नहीं बताया मेरे को तो किसी प्राइवेट आदमी ने खबर किया। भाई काहे का होम मिनिस्टर है? मैंने तो असेंबली में कहा था जब इनको होम डिपार्टमेंट दिया और सीआईडी से निकाला तो बगैर आँख और कान का वो है होम मिनिस्टर। क्या मायने है विदाउट सीआईडी? हाँ हो गया, समझे? सीआईडी इंस्पेक्टर था ये विश्वजीत, सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत था और उसने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर बहुत टेंशन है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं मोनू मानेसर के, बिट्टू बजरंगी के, उधर मोहम्मदंस में से कुछ लड़कों के, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, पुलिस व्यवस्था ठीक की जाए, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाए इस यात्रा के लिए। अब उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी थी? सरकार की थी। सरकार ने जो एसपी था वो तो छुट्टी पर भेज दिया और वहाँ होमगार्डों को वहाँ पर भेज दिया। खुद जो वहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने प्रश्न किया कि बंदूक, तलवार और लाठी डंडे ले जाने का काम क्या है धार्मिक यात्रा में? उसका जवाब कौन देगी? सरकार देगी? किसके देगी? उन्होंने कहा था कि जब ये यात्रा निकल रही थी तो उसको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन थी? ये तो खुद उनके राव इंद्रजीत जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, वो पूछ रहे हैं सरकार से, वो पर सरकार को कह रहे हैं। उनके प्रश्नों का भी जवाब नहीं दिया। जब पहले दिन तो कह रहे हैं अनिल विज के मोनू मानेसर का कोई दोष नहीं, अगले दिन कह रहे हैं कि हाँ 2 FIR है, मैं उस पर कार्रवाई करेंगे, और उससे अगले दिन कह रहे हैं कि मुझे 3:30 बजे तक तो पता ही नहीं था कि भाई कहाँ क्या हुआ, सीआईडी है नहीं। मुख्यमंत्री कहता है कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते। जब मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते, जो पहला प्राथमिक कार्य है किसी भी सरकार के लिए कि उसके प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा देंगे, संवैधानिक अधिकार है, और वो अगर ये कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो उनको गद्दी पर बैठे रहने का क्या अधिकार है? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी और अनिल विज को भी। ये दोनों बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। समझे? ये इनके जो बयान हैं, मुख्यमंत्री कुछ, अनिल विज जी कुछ, धनखड़ जी कुछ, राव इंद्रजीत केंद्र के मंत्री हैं। पहले दिन जब AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने यही कहा था कि कोई किसका दोष है? ये मेरे को बता रहे कि जो स्वयं राव इंद्रजीत ने कहा था कि जो यात्रा में आ रहे थे हथियार और लाठी डंडे और हथियार लेके आ रहे थे, तो किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसा है, वो उसी टाइम स्पीकर ने डिलीट करा दिया था। उसके बाद कोई डिलीट हो जाता है और 6 महीने पहले हाँ सोशल मीडिया पे तो पता नहीं आपका भी कुछ चला देंगे। ऐसा है आप वो देखो ना उन्होंने क्या कहा। जब ये किसने क्या कहा, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ हालात ऐसे हो रहे थे, जिम्मेवारी सरकार की थी। कहीं भी अब आते हैं अपने
जो हरिद्वार से लेके आते हैं ना कावड़, कावड़ लेके आते हैं तो आगे भी पायलट चलती है, पीछे भी पायलट चलती है, इधर भी पुलिस चलती है, उधर भी पुलिस चलती है, तो वहाँ क्या तकलीफ थी भाई? मतलब जैसा कह रहे हैं कि पहले से ही प्लान था, पहले से लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे थे, सारा मामला सामने आ रहा है, तो आपके कांग्रेस के विधायक हैं दो वहाँ पे, तो उनको पहले नहीं जानकारी मिली थी कि ऐसा? बिल्कुल, वहाँ के विधायक का बयान आया हुआ है आफ्ताब का, उन्होंने सरकार को कहा, वो तो उनको इन्फॉर्म करेंगे ना, पुलिस को, एसपी को इन्फॉर्म किया, डीसी को इन्फॉर्म किया उन्होंने। हाँ नहीं, शांति पीरियड रहा, पहले भी आती रही, कोई नई बात थोड़ा ही थी, तो हालात ऐसे पैदा किए गए, पहले भी कोई पहली बार थोड़ा ही यात्रा जा रही है, पहले भी आएगी। और वहाँ इस इलाके में आपस में कोई वो नहीं है, आपस में भाईचारा कायम है और भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ ना 1947 में कोई हुआ, ना 1992 में हुआ, सबका मेल मिलाप है, भाईचारा कायम है वहाँ। नहीं नहीं, उनको भी दी जाने, रेस्ट हाउस तक तो सभी जा सकते हैं। नहीं, अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया उन्होंने, अंदर कोई नहीं, रेस्ट हाउस तक तो जाने की सबको इजाजत थी। ये अध्यक्ष जी गए थे, डेलीगेशन मेरे नेतृत्व में गया था, एमपी साहब भी थे, हमारे 3-4 विधायक थे, जो साथ में 9 आदमियों का डेलीगेशन था। उन्होंने हमारी एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह से भी बात हुई थी, और जो अजीत बाला जोशी है उनसे भी बात हुई थी, डीसी से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी को अंदर नहीं जा रहे, हमने कहा था कि हमें एक तो मंदिर पर जहाँ पर ये हुआ ये कार्य, तो उसको हमें मंदिर को वहाँ पे मौके पर जा कर के मुआयना करना, देखना है क्या परिस्थिति थी, और बाज़ार में भी हमें जाना है और मंडी में भी जाना है, जहाँ पर कुछ जो दुकानों को जो नुकसान पहुँचा है, और जो पीड़ित जो लोग थे इसमें, चाहे वो किसी भी समुदाय के थे, हिंदू थे मुसलमान, उनसे भी हमें बातचीत करनी थी। उन्होंने इसके लिए अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा था कि यही कि आप रेस्ट हाउस पे आकर के चाय हमारे साथ पी लो, हम आपको ब्रीफ कर देंगे। बोले आपसे तुम कभी ब्रीफ कर सकते हैं? हमारा सबने ये निर्णय लिया कि भाई हम तो वहाँ पर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप हमें नहीं जाने दे रहे तो फिर हमारा उसका लाभ क्या है? जो आप कह रहे थे कि भाई धनखड़ जाने दिया, धनखड़ को भी चाय पीकर वापस कर दिया, धनखड़ कहीं भी मौके पर नहीं गए, धनखड़ किसी भी जगह जो साइट पर वहाँ पर नहीं पहुँचे जहाँ पर कि ये घटनाएं हैं। तो इसलिए धनखड़ को सिर्फ जो सत्ता पक्ष के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी जब मौके पर पहुँचे ही नहीं, तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है किसी भी तरह का, और हमें वहाँ पर किसी भी पार्टी को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। तो ये परिस्थिति थी। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रदेश की जनता का, मेवात की जनता का, उन्होंने अपने जो सांप्रदायिक जो सद्भाव था, जो बिगाड़ने का प्रयास किए जा रहे थे, उनको बनाए रखा, और जो षड्यंत्र थे उनको विफल कर दिया। वहाँ आज भी पूरी तरह से सौहार्द है, आपस में प्रेम प्यार भाईचारा पूरी तरह से बना हुआ है। बाहर से जाकर के जो झगड़ा करने वाले थे उनके लिए तो फिर प्रशासन का काम है कि उनको काबू में रखने का, उनको पर्याप्त सुरक्षा देने का। बाहर के लोगों ने किया, वहाँ पर आज भी बिल्कुल आपस में पूरा प्यार बना हुआ है, और ये किसी भी तरह का जो षड्यंत्र है ये सफल नहीं होने देगी जनता। ये बाहर से आए, आपको पता है कि कोई किस जिले से था, कोई किस जिले से था, कोई वहाँ का तो मेवात का तो था ही नहीं उनमें। ये षड्यंत्र किसका है यही जानने के लिए तो हाई कोर्ट के उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं, और ये सरकार भाग रही है। इसका मतलब सरकार का कहीं से कहीं ना कहीं सिलेक्शन है, नहीं तो इनको क्या डर है इंक्वायरी का? वो बाद में आएगा, तो पहले तो लेंदे, पहले ये तो कप्तान ने और भी बैठे हैं उसका भी। आपने कहा कि आफ्ताब अहमद ने सूखा बता दिया, तो आपको आफ्ताब अहमद ने क्या बताया कि एसपी को उन्होंने सूखा क्या बता दिया था कि
ये बताया कि भी ये सोशल मीडिया में ऐसे चल रहे हैं, यहाँ खतरा है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएं, सरकार की जिम्मेवारी ली जाए। हाँ, वहाँ फोर्स भेजनी चाहिए थी, सब बाद में भी भेजी, सब तैयारी से करना चाहिए था। प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स ले ही जाती है सरकार। हाँ हैं? हाँ 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 हाँ, तो वहाँ नहीं, जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है ना, सरकार ने कदम नहीं उठाए, यही तो मैं जुडिशियल इंक्वायरी मान रहा हूँ, सारी बात आ जाएगी सामने। 10 दिन से चल रही थी, एक दिन की बात नहीं है, 10 दिन से कार्रवाई चल रही थी, 10 दिन पहले से। अब भी तो उसको बजरंगी को अरेस्ट किया। ये आपस में ये जो आपका सोशल मीडिया पे हाँ उकसाने का, हाँ हाँ 10 दिन से, इसका मतलब विफल सरकार है और कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, नहीं तो क्यों नहीं कदम उठाया। यही तो सवाल उठेगा ना, जुडिशियल इंक्वायरी का मायना क्या होता है। जुडिशियल इंक्वायरी का मायना यही होता है जो मैं हाई कोर्ट के जज के मांग रहा हूँ। जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी आएगी ना, पहले रिपोर्ट तो आ जाए जुडिशियल इंक्वायरी की, हाई कोर्ट के उसके अंदर। हाँ, वो तो हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जो मामला सब जुडिश है उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। हाई कोर्ट के वो पढ़ लो क्या है, मैटर इज सब जुडिस, हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले रखा है। हैं? वो तो मैंने कहा ना, ये उठाएगी ना, हमने दे रखा है असेंबली में, सारे हमारे साथी बोलेंगे ना, कुछ उन्हें सारी बात मैं ही कहूँगा। हैं? कॉलिंग अटेंशन दे रहे हैं ना इसकी, ये भी तो बताया था मैंने आपको, बड़ा गंभीर मामला है ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये सीईटी का एग्ज़ाम और ये कौशल रोजगार योजना जो आयोग बना रखा है, ये बड़ा भारी धांधलीबाजी है इसमें। और ये जो है आयुष्मान, जो मैं कह रहा था आपको, मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, इस स्कीम के अंदर जो है जो भी 3 लाख रुपए से जिस परिवार की कमाई होगी 3 लाख रुपए तक की, उसको हम कहेंगे, और ये 38 लाख कितने एक्सटेंडेड टू 3 लाख, 38 लाख फैमिली कवर करेंगे। तो कुल परिवार है हमारे 55 लाख प्रदेश में, इसका मतलब 38 लाख इन्होंने करे हैं, तो इसका मतलब क्या 55 में से 38 के 70% हो गया। 70% परिवार पॉपुलेशन जो है उसकी पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 60,000, विच अपीयर्स दैट हरियाणा, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ गया। वो अगर ये आंकड़े सही है इनके, तो हरियाणा तो बीमारू स्टेट बनने जा रही है। हुड्डा साहब, आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हिसार में करने जा रहे हैं। हिसार लोकसभा में आपके कोई विधायक नहीं है, तो कैसे कामयाब करेंगे इस पर? हिसार लोकसभा के अंदर जो 9 विधानसभा आती है, वहाँ आपका कोई विधायक नहीं है, फिर आप कार्यक्रम लोग तो है ना, जनता है ना, हम तो जनता के लिए कहते हैं। विपक्ष आपके समक्ष का मतलब लोगों के। ये कहा, ये तो यही बैठे रहते हैं। हैं? हैं जी? किसको? मैं उसको कह रहा हूं, तू जवाब दे रहा है। भाई है, मैं क्या हूं तेरा? हुड्डा साहब, हुड्डा जी, क्या जवाब दूं? ऐसा है,
ये जवाब तो रणदीप स्वयं देंगे, लेकिन मैं इस बात का मानता हूँ कोई भी जिम्मेवारी पद पे बैठा हो या जिम्मेवार आदमी हो, उसको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। और दूसरा, रणदीप जी ने कहा, और मुख्यमंत्री जी तो उससे भी ऊपर पहुंच गए, परिवार पे पहुंच गए, ये तो उससे भी ज़्यादा सभ्य हो गई। उन्होंने तो रणदीप तक अपने को सीमित नहीं रखा, इस परिवार में कोई ऐसे परिवार में कोई जन्म ले प्रवृत्ति का आदमी परिवार तक पहुंच गए। अरे बाप दादा को तो माफ करो भाई। हो गई ने मैंने जो कहा वहां से पूछना ना, पार्टी के अध्यक्ष पे मेरे से क्यों पूछा तेने? बस फिर मैं जवाब मिल गया। हाँ हाँ, ऐसा है आवास ये आप फंड आए हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड फंड फॉर 47,116 हाउसेज। जो स्कीम होती है ना आपकी BLC की, बेनिफिशियरी लेड स्कीम, कंस्ट्रक्शन लेड होती है, खुद बनाना पड़ता है, बट ओनली फॉर 4,459 हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो ये तो 4% भी नहीं हुए, तो ये स्थिति है। सर, जो आपने एडजर्नमेंट मोशन मूव करेंगे, आपने कहा कि 2 एडजर्नमेंट मोशंस जो है मूव करने हैं, और जो कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस जो आपने दिए हैं, हमने तैयार कर दिए हैं, और मोशन और भी मूव करेंगे हम। So basically this is an indication which you are giving to the, in a way, to the government, that the Congress wants discussion on the floor of the house on burning issues and not the disruption. क्या इसका तात्पर्य क्या यही निकाला जाएगा कि कांग्रेस जो चाहती है कि अपकमिंग असेंबली सेशन में कांग्रेस वांट्स डिबेट ऑन द burning issue and not the disruption. ऑलवेज वी आर फॉर डिस्कशन। हम तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं, भाई एक्सटेंड करो, डिस्कस करो, पर वो सरकार भाग जाती है। हैं? हाँ हाँ, तो BSc की मीटिंग है ना, उसमें उठाएंगे हम। BSc की मीटिंग बताएंगे ना हम तो पूरा लंबा सेशन चाहते हैं। अब वो तो बताएंगे कितने दिन करें, BSc की मीटिंग में आने दो। हाँ ये तो रोज अखबारों में पढ़ता हूँ मैं यार। घोटाला की सरकार, ठीक है, इस घोटाला की सरकार तो ये है एक के बाद एक घोटाला। इनकी कितनी SIT बैठी है इनके नाम, कितने की रिपोर्ट आई है। आप क्या नाम, शराब के घोटाले से लगा के रजिस्ट्री का घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, किलोमीटर की खरीद का घोटाले कितने ही हुए। क्या तो सारी लिस्ट भेज दूंगा तेरे पास, सारे घोटाले, याद ही नहीं रहते इतने घोटाले हुए। ऐसा है तो वो तो सबको मालूम है। हमारे सरकार में तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। अब कहाँ हैं हम? ऐसा है कि अवैध कॉलोनी इतनी बनी क्यों तादाद में, जो ये आपका हुड्डा का नाम बदल के क्या रख दिया, हरियाणा से हैं? हाँ, वो तो मेरी वजह से नाम बदल दिया उन्होंने, गुड़गांव सिटी का भी बदल दिया, मिलेनियम सिटी भी का भी बदल दिया। तो ये है कि इनका प्लॉट, मकसद क्या था हुड्डा बनने का, कि आम आदमी को, गरीब आदमी को प्लॉट मिल सके। ये तो ऑक्शन करा रहे हैं,
प्रॉपर्टी डीलिंग में तो इलीगल कॉलोनी बनेगी, गरीब आदमी कहाँ मकान बनाएगा, कहाँ प्लॉट लेगा, और जब ऑक्शन में जाएगा ऑक्शन में तो नंबर ही नहीं पड़ता उसका। तो ये जो बड़ी गलत पॉलिसी ने हटाई है, और इसी वास्ते इलीगल कॉलोनी आती, मजबूरी में जाता है, और जो इलीगल कॉलोनी काटते हैं वो लूटते हैं लोगों को, उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ होता है। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 2047 में जो है हरियाणा जो है पूरा इंडिया में लीड करेगा, सभी स्टेट्स को पीछे छोड़ के डेवलप। ऐसा है, 2047 तक तो ना तू रहेगा, ना मैं रहूंगा, ना चीफ मिनिस्टर रहेगा, जो होगा देखी जाएगी, ना चीफ मिनिस्टर रहेगा, ना ये भी कहा रहे हो 1047 तक। कितने साल का है तू? हैं? कितने साल के हो आप? 20 साल हुए हैं, फिर तो शायद तू रहेगा, मैं और मुख्यमंत्री जी तो नहीं रहेंगे 2047 तक। तेरा भाई कह रहे हैं मैं तो इसी को सच्चा मानता हूँ। है कितने का सच बता देगा ये? बना रहे हैं कार्यक्रम हम, वो सभी जगह जाएंगे, अध्यक्ष जी और मैं सब जगह जाएंगे। ऐसा है, वो हम कार्यक्रम देंगे आपको 20 तारीख। हो तो लिया आपने, बार बार क्यों पूछते हो आप? हैं किसका? मैंने कोई गलत कह दिया? गलत कह दिया मैंने जो नुकसान होगा मेरा? मैंने क्या गलत कहा है? और मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया? वो तो परिवारों पे चले गए। मुख्यमंत्री जी ने क्या कह दिया? हुड्डा साहब एक मैसेज ये जा रहा है, जो दूसरा ग्रुप जो चल रहा है SR के करके, शैलजा रणदीप किरण करके। कोई ग्रुप नहीं है, वो आपका है, कांग्रेस के। कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। हर वर्कर का काम है कांग्रेस को मजबूत करना, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, करो। है? नहीं, मैं बता, सबको परमिशन है, जो कांग्रेस का प्रचार करे, कांग्रेस की बात कहे, सबको कांग्रेस अध्यक्ष जी की तरफ से सबको परमिशन। हुड्डा साहब, आम जन में ये बात जाती है कि एक अलग गुट खड़ा हो रहा है आपके सामने। कोई गुट नहीं, गुटबाजी नहीं कोई। अध्यक्ष जी से फिर एक बात सुनो, जो अध्यक्ष जी से सवाल पूछ रहा हूँ ना, पहले को अध्यक्ष जी सवाल करो। मेरे से सवाल पूछता जवाब वो देंगे, मेरे से सवाल पूछता जवाब वो देंगे, ऐसा नहीं चलता। ऐसा जो अध्यक्ष जी से सवाल पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष जी नहीं, मैं तेरे कान से नहीं, तू सवाल पूछ, अध्यक्ष जी का नाम है। नहीं हैं? सारी बातें हुई। कहा जो मंत्री उसने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, वो आप सुनते तो हो नहीं, अब मैं क्या करूं? जो बात का, अब आप बात सुनो, जब उन्होंने बाहर आके जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जल्दी संगठन बनाएंगे, बन रहा सितंबर का कह रहे थे, वो सितंबर तक प्रभारी ने कहा था। प्रभारी ने प्रेस में बता दिया था कि 10 सितंबर तक हम बना देंगे। ऐसा ये पार्टी का अंदरूनी है बना, ये अध्यक्ष जी और मिलकर बनाए हैं। हाँ, देश में जब विपक्षी गठबंधन बना इंडिया, इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया दिल्ली में 7 लोकसभा पे खुद अकेले चुनाव लड़ने की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आम आदमी ऐसे तो पूरी खबर नहीं पढ़ता था, मेरे से सवाल मत पूछो आप।
हरियाणा का छोड़ दो, वहाँ जवाब आ गया जो आप कह रहे हो ना, वो जवाब आ गया। पहले वो जवाब बता क्या आया, या तो अधूरी खबर बता क्या जवाब आया, फिर नहीं मैं ही बता दूंगा। ये पहले इससे पूछ लो जो सवाल पूछना है, सवाल पूछने ज्यादा पूछो। जिसने बयान दिया वो अधिकृत बयान नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे 25 एमएलए जो हैं राजस्थान में जा रहे हैं पार्टी कन्वेंशन के लिए, एक सप्ताह के लिए, तो क्या अगले चुनाव से पहले हमारे तो राजस्थान में ऑलरेडी गए हुए हैं, शकुंतला जी और कितने गए और कुछ जाएंगे, ऑलरेडी गए हुए हैं, वहीं गए हुए हैं। कल 2-3 विधायक जो मीटिंग में नहीं आए, इसी वास्ते नहीं आए, वो राजस्थान में गए हुए हैं। और बोलो, चाय पी के जाना वैसे।